दोस्तों, आज मैं जो गोल्डन टिप्स के अंदर जो टिप्स देने जा रहा हूँ वह अति आवश्यक और इसे समझने के लिए अपने आप को होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को अध्ययन करना पड़ेगा, तब ये सारी बातों को समझ आ जाएगी। लोग आज तक ब्रोनिया के अंदर जो वह स्टडी किए हैं, उस स्टडी के अंदर अभी तक लोगों ने जो बताया और हमारे जो स्टूडेंट आज तक सीख पाए हैं, मैं समझता हूँ भरसक बहुत सारे डॉक्टरों के मन के अंदर भी ये चीज़ है कि ब्रोनिया का जो एग्रावेशन होता है वो मूवमेंट से होता है और उसका जो रिलीफ होती है वो रेस्ट से और एब्सोल्यूट रेस्ट से ही आराम मिलता है। साथ ही साथ लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड सोने से, यानी कि प्रेशर देने के बाद उसे आराम मिलता है। ये लोग अच्छी तरह से ब्रोनिया पढ़ करके, ब्रोनिया को समझ करके आज तक लोगों ने जाना और पहचाना। मगर आज इस गोल्डन टिप्स के अंदर मैं जो बताने जा रहा हूँ, यह लगेगा कि ब्रोनिया का जस्ट रिवर्स कैसे हो सकता है। मगर कुछ केस ऐसी होती है जहाँ पर मूवमेंट से भी पेशेंट को आराम मिलता है और हम ब्रोनिया का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। कहीं ऐसी केस भी होती है जहाँ पर प्रेशर देने से पेशेंट की तकलीफ बढ़ती है और हम ब्रोनिया देने को बाध्य हो जाते हैं। तो हमें स्टडी करना पड़ेगा, मटेरिया मेडिका को स्टडी करिएगा, तब ये आपको ज्ञान मिल जाएगा। आज जो मैं पॉइंट गोल्डन टिप्स के अंदर डील कर रहा हूँ वो यही है। पहला मैं पॉइंट जो डील करने जा रहा हूँ वो है क्या कि मूवमेंट से भी ब्रोनिया पेशेंट को आराम मिलता है। इट इज कॉमन फॉर ब्रोनिया टू बी एमुलेटेड from cool air and cold application. Now if he moves, he get worms. The pain are worse, but there are rheumatic pain of Bronia which are better from heat, and under these circumstances he is better from the continued motion. ब्रोनिया के अंदर मैंने देखा कि रूमेटिक पेन जो होती है वो हीट से आराम मिलता है। जनरली ब्रोनिया के पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है, कूल एयर से एप्लीकेशन से आराम मिलता है। मगर जो रूमेटिक कंप्लेन होती है ब्रोनिया के अंदर में, उसमें वार्म से आराम मिलता है और हीट से आराम होता है। तो ज्यों ही पेशेंट चलना शुरू करता है, मूवमेंट पे रहता है, तो मसल्स के अंदर जो फ्रिक्शन पैदा होती है, उस फ्रिक्शन के कारण हमारे बॉडी के अंदर हीट पैदा होता है और उसी हीट से उस पेशेंट को आराम मिलता है इन केस ऑफ रूमेटिक कंप्लेन। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आए और रूमेटिक कंप्लेन लेकर के आया हो और अगर वो कह रहा हो कि हमको चलने से आराम होता हो, तो कभी सिर्फ रेस्टस के तरफ नहीं जाइएगा। सिर्फ रेस्टस ही नहीं है, ब्रोनिया भी है जहां पर पेशेंट को चलने से आराम मिलता है और उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को ब्रोनिया देकर के भी आराम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रेस्टस। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ मूवमेंट से तकलीफ बढ़ती ही नहीं है, ब्रोनिया के केस में
मूवमेंट से आराम भी मिलता है, स्पेशली इन केस ऑफ रूमेटिक कंप्लेन। अगर इस चीज को आप जानकारी लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप केंट मटेरिया मेडिका चले जाइए। केंट मटेरिया मेडिका में जा करके पेज नंबर 244 को खोलिए और देखिए कि केंट ने क्या लिखा है। जो मैं बात बता रहा हूं, मैं केंट मटेरिया मेडिका से पढ़ करके ही इस चीज को आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी चीज जो अभी तक हम लोग जानते हैं कि प्रेशर से ब्रोनिया पेशेंट को रिलीफ मिलता है। लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड सोने से पेशेंट को आराम मिलता है। मगर अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहां पर प्रेशर से पेशेंट को आराम नहीं बल्कि तकलीफ बढ़ती भी है। मोस्ट ऑफ द पेन ऑफ ब्रोनिया आर रिलीव्ड बाय प्रेशर एक्सेप्ट गैस्ट्रिक पेन विच एग्रावेशन बाय प्रेशर। गैस्ट्रिक का जो पेन होता है, जो गैस्ट्रिक पेन होता है, वहां पर पेशेंट को प्रेशर से आराम नहीं मिलेगा बल्कि प्रेशर से उसका तकलीफ बढ़ जाएगा। और इसे पढ़ने के लिए महान गुरु, महान होम्योपैथिक के ज्ञाता, जो टीचरों के टीचर थे, डॉक्टर एस.के. दुबे, जिन्होंने हमें पढ़ाया, हमें सिखाया और अपने मटेरिया मेडिका के टेक्स्ट बुक में उन्होंने लिखा है। तो ब्रोनिया का आप पढ़िएगा, एस.के. दुबे का लिखा हुआ किताब के अंदर जो गाइड मिलेगा उसमें आपको पता चलेगा कि एस.के. दुबे ने क्या लिखा है। लिखा है कि अगर पेशेंट गैस्ट्रिक पेन से सफर कर रहा हो और गैस्ट्रिक पेन के अंदर पेशेंट को एग्रावेशन होता है प्रेशर से, तो ऐसी स्थिति में हम उस पेशेंट को ब्रोनिया दे सकते हैं। तो आज मैं जो चर्चा किया हूं, सिर्फ 2 ही पॉइंट को चर्चा कर रहा हूं। अगले लेक्चर में फिर मैं कुछ नई चीज लाने का कोशिश करूंगा इसी ब्रोनिया चैप्टर के अंदर से। तो ये जानकारी रखिएगा कि ब्रोनिया सिर्फ एग्रावेशन मूवमेंट से होती है, मगर मूवमेंट से किसी किसी केस में आराम भी होता है और वो केस है रूमेटिक पेन। प्रेशर से आराम भी मिलता है और कभी कभी किसी केस में प्रेशर से एग्रावेशन भी होती है, और जहां एग्रावेशन होता है वो है गैस्ट्रिक पेन। आज होम्योपैथिक जो असफल हो रही है, जहां हम सिलेक्शन सही नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह है स्टडी में अपने आप को लगन नहीं लगाना, मन से स्टडी नहीं करना और स्टडी के प्रति उतना जागरूक नहीं होना चाहिए। आप अपने होम्योपैथिक के बुक के आरन, मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन और भी होम्योपैथिक से संबंधित जितने भी बुक हैं, अगर उसके प्रति अच्छी रुचि रखिएगा, अच्छा जानकार रखिएगा, तो आप एक अच्छा प्रिस्क्राइबर बन करके आगे बढ़िएगा। और रेयर और अनकॉमन सिम्टम्स, इन्हीं सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। जहां पर लोग अंधविश्वास से एक सिम्टम्स को रट लिया और दूसरी सिम्टम्स के लोगों ध्यान नहीं दिया, तो हम क्या होते हैं, हम केस देख करके भी हम फेल्यूर हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं होम्योपैथिक तो लाभ नहीं किया, होम्योपैथिक से कोई लाभ नहीं मिला। दोस्तों, होम्योपैथिक का दोष नहीं है, ये दोष है उस डॉक्टर को जिसने सही सिलेक्शन नहीं किया। और जिस दिन एक होम्योपैथ सही सिलेक्शन कर देगा, उस दिन मैं समझता हूं कि होम्योपैथिक से अचूक बीमारियां, क्रोनिक से क्रोनिक बीमारियां हम उसे दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।